हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रीजनरेटिव साइकिल के ऊपर प्रॉब्लम के बारे में कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। और इसके पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि रीजनरेटिव साइकिल क्या होती है, रैंकाइन साइकिल क्या होती है, तो आप जरूर देख लें ताकि ये न्यूमेरिकल जो है आपको प्रॉब्लम आप इजिली समझ में आए। तो क्या कह रहा है कि ए स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट ऑन रीजनरेटिव साइकिल। अब कह रहा है कि रीजनरेटिव साइकिल है तो हमारा क्या होता है, ये टी होता है, ये हमारी क्या होती है, एस होता है। एस इज एंट्रोपी, टी इज ए टेम्परेचर, और कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन गिवन गया है। कह रहा है स्टीम फ्रॉम बॉयलर एट 30 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड इन ए टर्बाइन। पहला क्या कह रहा है, जो हमारा प्रेशर हमारा जो P1 है वो 30 बार गिवन है और हमारा जो T1 है वो कितना गिवन है, 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से साइकिल हमारा जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ द स्टीम इज ब्लेड एट 2 बार। हमने कुछ स्टीम को क्या किया, ब्लेड किया है कितने, 2 बार प्रेशर पे। आप देखो ये कुछ इस तरीके से बना दो इसको, ये इस तरीके से है। ठीक है, यानी यहां पे 2 बार प्रेशर पे हमने क्या किया, कुछ ब्लेड कर दिया स्टीम को। यहां से ये हमने मान लिया दिस इज M और ये हमारा क्या है, 30 बार है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 बार प्रेशर इनटू द फीड वाटर हीटर एंड रिमाइंडर इज कंसिडर्ड एट 0.07 बार। ठीक है, जो हमारी रिमाइंडर बच जा रही है वो अगेन हमारी कंडेंसर के होते हुए जा रही है, यानी 0.07 बार बात कर रहा है, ये 1 माइनस M की बात कर रहा है। मैंने मान लिया M है यहाँ पे क्या है, 1 माइनस M है। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। कुछ इस तरीके से साइकिल बनता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो याद होगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया और ये 5 मान लो, ये 6 मान लो और ये 7 हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, रीजनरेटिव साइकिल का है। अब देखो तो क्या रहा है कि निग्लेक्टिंग पंप वर्क, अगर हम पंप जो वर्क है उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो डिटरमाइन द वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो हमें करना क्या है, डिटरमाइन करना वर्क डन हमारा कितना निकलेगा पर केजी पर ऑफ स्टीम में, एंड एफिशिएंसी हमारी साइकिल की कितनी होगी। मतलब हमें यहाँ P2 भी गिवन है, P2 हमारा कितना है, 2 बार है, और हमारा जो P3 है वो कितना, 0.07 बार है। ठीक है, अब देखो हमें क्या होता है, स्टीम टेबल से हमें सारी चीजें देखनी है। हम बात करते हैं पहले एट 30 बार पे। ठीक है, स्टीम टेबल देखते हैं। तो स्टीम टेबल आपने देखना जानते ही हैं आप, कई बार मैंने बताया हुआ है। तो H1 हमारा वहां पे क्या निकलेगा, 3230.9 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये स्टीम टेबल से वैल्यू आ गई। और H1 के साथ हमें क्या चाहिए, S1 चाहिए। S1 हमारा 6.921 आएगा, ये हमें क्या आ गया, S आ गया। हमें वैल्यूम की जरूरत यहां पे पड़ेगी नहीं। अब देखो ये चीज, ये जो S1 है, S2 है, S3 है, ये तीनों बराबर है ना यहाँ पे, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं 2 बार पे, एट 2 बार पे। ठीक है, एक बार मैं आपको स्टीम टेबल बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये हमारी स्टीम टेबल है, ये हमारा प्रेशर गिवन है, ये हमारा टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक वैल्यूम है, और ये हमारा एंथैल्पी यहां से हम फाइंड करेंगे वाटर के लिए, इवेपोरेशन के लिए, स्टीम के लिए, और ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है। हमें चाहिए क्या, 2 बार के लिए चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये 2 बार है। अब हमें चाहिए क्या, देखो आपको एक एक करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अब 2 बार के लिए हमें चाहिए क्या, पहले हमें HF2 चाहिए, यानी HF2 चाहिए। वो कितना है, ये हमारा क्या है, 504 है। हम इतना ही लिख देते हैं, 504 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। देखो क्योंकि ये अब यहां पे गिवन नहीं है सारा, ये यहां पे लिखा हुआ है ये चीजें। ठीक है, कि किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ऊपर। तो यहां से स्टीम टेबल से हमें ये मिल गया, HF2 मिल गया, हमें SF2 चाहिए, SF2 चाहिए। अब देखो SF2 हमारा कितना है, ये 1.5 है, 1.530। ठीक है, ये हमारा हो गया।
इसके बाद हमें क्या चाहिए, SG चाहिए, SG2। ये वो कितना है हमारा, देखो 7.12 है, 7.12, ये आपको दिख रहा होगा यहां पे देखो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब हमें ये भी चाहिए, HFG चाहिए, HFG चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कितना है, ये हमारा है HFG 2201.6 किलो जूल पर केजी, और हमें वैल्यूम चाहिए इसका, ठीक है। तो वैल्यूम भी हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहां से क्या करते हैं, इजिली फाइंड कर ले रहे हैं, किससे, स्टीम टेबल से। हमें वैल्यूम भी चाहिए, तो 0.001007 है। कहीं कहीं कुछ टेबल में दोस्तों आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना आना चाहिए स्टीम टेबल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एट 0.07 बार की, ठीक है। अब इसके लिए भी देखो हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल का फॉलो करेंगे। ये देखो आपको दिख रहा होगा, अब यहां पे देखो 0.07 बार है। हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए वो चीजें हम लिखते हैं यहां पे। देखो आप स्टीम टेबल यहां में रख देता हूं थोड़ा, ताकि आपको विजुअल हो सके। हमें क्या चाहिए, SF चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। SF हमारा कितना है, देखो 0.5591 है, 0.5591 है, ठीक है। और HF चाहिए, तुम्हारा क्या है 163.4 है, 183 के नियर अबाउट है, 4 हम ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, HF हो गया 163.4 किलो जूल पर केजी। ये हमारा 3 है SC, ठीक है। ये 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम सारी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये हमारा आएगा 7.719। जो जो हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें वैल्यू हमें ऑलरेडी अभी जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, ये हमें जरूरत पड़ेगा। इसलिए पहले हमें क्या करना है, स्टीम टेबल से ये सारी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर लेना है अपने क्वेश्चन में। अगर आप एग्जाम में आता है तो आपको स्टीम टेबल मिलेगा, या फिर आप अपना ले जाइएगा, देख लीजिए कैसे क्या, ठीक है। ये मीटर क्यूब पर केजी। अब देखो ये होता है दोस्तों फर्स्ट स्टेप, स्टीम टेबल आपको आना चाहिए, वरना आप प्रॉब्लम को देख नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्टीम टेबल के बाद सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, इंट्रोपी पे आना है। इंट्रोपी देखो S1 S2 इक्वल टू S3 के बराबर है, तीनों चीजें। तो यहां पे हमें करना क्या है, S1 इक्वल टू पहले मान ले रहे S3 है। अब S1 की इंट्रोपी हमें ऑलरेडी पता है, S1 कहां गया भाई, S1 ये है, S1 है हमारा है, ठीक है। ये देखो S1 दिख गया होगा। और S1 हमारा जब फाइंड है तो 6.921 है। और S3 के लिए मेरे फॉर्मूला क्या है, SF3। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है हर एक प्रॉब्लम पे कि ये रूल है इसका फाइंड करने के लिए। तो 6.921 और SF3 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है अभी, यहां पे देखो 0.559 और ये हमारा हो गया इंटू, और SFG3 चाहिए तो 7.7 है, 7.719। यहां पे हमारे क्या X3 मिल जाएगा, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा 0.824, ये हमें पता चल गया, ठीक है। हमें H3 निकालना था, इसलिए हमने इसको निकाला है, क्योंकि H3 में हमें जरूरत पड़ेगी HF3 की प्लस X3 की और HFG3 की। तो हमें तो भाई देखो HF3 तो ऑलरेडी हमें पता है, कहां से, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है टेबल से। तो कितना है 163.4 प्लस, अब ये वाली वैल्यू भी हमें पता है 0.824, और HFG3 भी पता है हमें, ये देखो 240 है, ठीक है। ये हमें वैल्यू यहां से मिल गया, और इजिली हमने क्या किया, यहां तक फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीजें करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो जो हमारा कंडीशन क्या है, S1 हमारा S2 इक्वल टू S3 के बराबर है, ये तीनों कंडीशन है। हमने क्या किया अभी, इसको कंपेयर कर लिया। एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको कंपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी इससे। S1 इक्वल टू S2, यानी S1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारा 21 है। ये हमारा क्या हो जाएगा SF2, X2 और SFG2, ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। अब हमें SF2 का वैल्यू भी हमें पता है, किसने टेबल से देखो 1.5 है। तो वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, यहां से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ये हमारा 5.5
97 है, ऑलरेडी हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है, टेबल से हमने देखा है। तो यहां पे हमें जो हमारा x2 निकलेगा, यहां पे आप सॉल्व करेंगे 0.9631 निकलेगा। अब हमें जब ये हमारा x2 फाइंड हो गया तो हमें चाहिए क्या था, यहाँ पे हमें h2 चाहिए था। देखो क्या चाहिए था, h2 चाहिए था, क्योंकि देखो h1 हमें पता चल गया है, h2 यहां से हम फाइंड कर लेंगे, h3 हमने फाइंड कर लिया है, तीनों चीजें पता हो जाएंगी तो इजीली हम निकाल लेंगे। तो h2 को फाइंड करने के लिए HF2 प्लस x2 HFZ2 को निकालना पड़ेगा हमें। तो HF2 ऑलरेडी हमें टेबल से पता है, देखो 504 है, ठीक है, ये में कितना हो गया 504, ये हमने ऑलरेडी निकाला है ड्राइनेस फ्रैक्शन। और HFZ2 ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो कंफर्म है दोस्तों, आपके नंबर फिक्स है एग्जाम में 10 नंबर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, कैलकुलेशन आप करिएगा, ये आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हमें H2 भी पता चल गया। अब देखो, अगर हमें H5 को फाइंड करना है, इस पॉइंट को फाइंड करना है, H5 को फाइंड करना है, तो अब देखो यहाँ पे M गया है, यहाँ पे 1 माइनस M गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, HF4 को प्लस V4 और जो हमारा V2 माइनस V3 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V3 इंटू हमें चेंज करना पड़ेगा यूनिट में। तो यहां पे हमारा H5 इस तरीके से फाइंड होगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो HF4 हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन से, 4 पे ये 0.001007 है, वैल्यू में हमारा है। V2 हमें 2 पता है, 0.07 होता है इसका वैल्यू, ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ, ये 10 की पावर 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा HF5 फाइंड हो जाएगा 163.59 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको सीक्रेट बात बताऊं, देखो HF तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको थोड़ा कभी कंफ्यूजन होता है, देखो यहां पे H3 है, यहां H4 है, यानी HF3 हमारा क्या होगा, HF4 के बराबर होगा। अब इनमें से हमें कोई ना कोई तो वैल्यू पता ही होगी, हमें ये वैल्यू पता है, ठीक है। मोस्टली केसेस में HF3 और HF4 और ये HF5 के बराबर ही होगा। देखो नियर अबाउट सेम निकला है ना, 163.49 163.59। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, सिंस जो हमारा पंप वर्क है अगर हमारा निगलेक्टिंग है, तो हमारा जो HF4 है निगलेक्टिंग केस में हमारा क्या है, यहाँ पे पंप वर्क हमारा क्या निगलेक्टिंग है, तो 163.4 है HF4 के लिए, ठीक है, किलो जूल पर केजी। हमारा HF5 हमने क्या किया, इसको बराबर ले लिया। इसी तरीके से अगर हम 7 की बात करें तो HF2 और HF6 बराबर होगा, यानी नियर अबाउट HF2 और HF6 तो हमारा कितना ये है, तो ये जो हमारा H7 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा HF6 है 504, हमारा जो किलो जूल पर केजी है वो हमारा H7 के बराबर होगा। ये कंडीशन हमारी क्यों है, सिंस वर्क इज निग्लेक्टिंग पंप वर्क, सॉरी सिंस पंप वर्क लिख दो, पंप वर्क इज निग्लेक्टिंग, ठीक है, निग्लेक्टिंग निग्लेक्टेड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजिली। अब सीधी सी बात है, अगर इस कंडीशन में हमारा आता है रिजनरेटिव साइकिल, तो हमें हीट बैलेंस इक्वेशन को, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ता है एनर्जी बैलेंस के लिए, क्योंकि हमें एम की वैल्यू चाहिए यहां से, ठीक है, एम की वैल्यू चाहिए। अब एम की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, ग्राफ में देखिएगा, ये देखो ग्राफ क्या कह रहा है कि जो हमारा एम है, यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, जो हमारा एम है इक्वल H2 हमारा है, दिस इज H2, और 1 माइनस एम हमारा जो H5 है वो हमारा H7 के बराबर है। ये लो, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सीधा आपको करना है कि यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, एम की वैल्यू हमें चाहिए, H2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 24.36 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने फाइंड करके रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्लस 1 माइनस एम, और ये H5 ऑलरेडी हमने अभी देखो निकाला हुआ है, H5 ये क्या है 163.59
0.59 और H7 हमें ऑलरेडी पता है। तो यहां से दोस्तों अब M तो आप निकाल लेंगे, M मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे 138। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए ताकि आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये लो भाई, M भी पता हो गया। अबे हमें चाहिए क्या, टरबाइन का वर्क चाहिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा अब H1 माइनस H2, देखो टरबाइन का वर्क H1 माइनस H2, और हमारा जो H2S3 होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 1 माइनस M H2 माइनस H3। ठीक है, ये हमारा क्या है, टरबाइन के वर्क की बात करते हैं। सारी वैल्यू को क्या करो, इजिली पुट कर दो। H1 पता है आपको, H2 पता है, सारी चीज यहाँ पे पता है। सीधा सीधा क्या करना है, पुट करना है आपको। H1 ऑलरेडी हमने पहले से टेबल में फाइंड किया था 3230.9, और हमारा जो H2 है वो हमारा कितना निकल के आया था, H2 ये 2624.36 प्लस 1 माइनस M की वैल्यू भी आपको पता चल गई कितनी, 0.138, और यहाँ पे H2 और H3 चाहिए 2624.36 माइनस H3 चाहिए, तो H3 भी आपको पता है 214.58। सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे आप कैलसी से, आपके पास कैलसी होगी, ये आपको वैल्यू जो मिलेगा 16.66 किलो जूल मिलेगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हमने इजिली सॉल्व कर लिया। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। देखो अब आपको चाहिए क्या, अभी अगर हमें नेट फाइंड करना है तो हमें क्या W नेट पता होना चाहिए और Q1 पता होना चाहिए। भाई अभी Q1 को हम फाइंड कर लेते हैं, हीट हमने कितना सप्लाइड किया, तो H1 माइनस H6, क्योंकि यहीं पे तुम्हारी हीट सप्लाइड हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हीट सप्लाइड हमने फाइंड कर रहे हैं, तो H1 माइनस H6 है। अब H1 माइनस H6 में H1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी थी, ये हमारा क्या है, H1 का वैल्यू है, माइनस H6 का वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। यहां से जो हमारा वैल्यू निकलेगा 2726.9 किलो जूल निकलेगा। सीधा सीधा आपको क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए दोस्तों। अब क्या आपको चाहिए, टरबाइन का वर्क चाहिए। टरबाइन का वर्क ऑलरेडी हमने निकाल लिया हुआ है, क्योंकि निगलेक्ट करना है हमें पंप का वर्क, इसलिए कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ये हमने रख दिया भाई 6 और ये चाहिए हमारा 2726.9। इसको सॉल्व करेंगे इजिली, आपको आ जाएगा आंसर 3728, या हम कह सकते हैं 37.28%। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि न्यूमेरिकल का सेशन है, तो आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम को हम किस तरीके से करेंगे। थैंक यू।